दोस्तों सोचिए, अगर कल सदन में कूदने वाला शख्स मुसलमान होता तो क्या होता। सोचिए वो 6 लोग, सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अमूल शिंदे, उसके बाद आपको नीलम कौर, ललित झा और विक्की, ये 6 लोग की जगह अगर कोई मुसलमान होता तो क्या होता, या इन 6 लोगों में कोई 2 भी मुसलमान होता या 1 भी मुसलमान होता तो क्या होता। जरा सोच के देखिए कि ये लोग जो कैन लेकर के गए थे और अंदर जाकर के इन लोगों ने सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा के द्वारा साइन करने के बाद इन्हें पास मिला, और पास मिलने के बाद 2 लोग सागर शर्मा और मनोरंजन डी जो है वो अचानक चले गए लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर, और सदन चल रहा था और उस दौरान जाकर के उन लोगों ने स्प्रे मारा, पूरे सदन में धुआं धुआं कर दिया। बाहर 2 लोग, जिसमें एक लड़की थी जिसका नाम नीलम है, दूसरा लड़का था अमोल शिंदे, ये बाहर स्प्रे कर रहा था, नारेबाजी हो रही थी कि तानाशाही नहीं चलेगी, जय भीम और जय अलग अलग नारे लग रहे थे, कोई भारत माता की जय का नारा लगा रहा था, कोई तानाशाही नहीं चलेगी तो ये सरकार निकम्मी है के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन सोचिए कि अगर वो मुसलमान होता तो क्या होता। जरा फिर से सोचिए, अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो अपने दिमाग पर जोर डालिए और जोर डाल करके सोचिए। अब आप ये सोचिए कि वो मुसलमान है, और अब आप सोचिए कि 9 बजे रात में आप प्राइम टाइम देख रहे हैं, अलग अलग मीडिया की, तमाम भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों को आप देख रहे हैं, और अब आप क्या देख पा रहे हैं, आप शायद ये देख पा रहे होंगे कि जिहादियों ने, आतंकवादियों ने ये काम किया तो ये किया तो वो किया, इनके घरों पर बुलडोजर चला देना चाहिए, इनके ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए, इनका एनकाउंटर कर देना चाहिए, इनको फांसी दे देनी चाहिए, और ये तरह तरह की बातें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखनी शुरू हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये मुसलमान नहीं थे। आपको बता दें, इस पूरे मामले के बाद कांग्रेस की जो एक स्पोक पर्सन है, और आप अक्सर उन्हें सुनते भी होंगे, नाम उनका सुप्रिया श्रीनेत है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो लिखती हैं कि अगर सदन में कूदने वाला मुसलमान होता, अगर एंट्री पास विपक्षी सांसद ने बनाया होता, अगर पास बनाने वाला सांसद मुसलमान होता, तो सोचिए राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना खतरा होता। सोचिए कि आतंकियों पर क्या कहा जाता, सोचिए कोई कितना गद्दार होता, सोचिए कि सांसद निष्कासित कब होता, सोचिए, जरा सोचिए कि क्या होता, सोचिए कि मुसलमान होता तो क्या होता। बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर मुसलमान होता तो क्या होता। आप खुद सोचिए ना कि कल जो कुछ हुआ उसके बाद आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कितने लोगों को यह लिखते हुए देखा कि देश में आतंकवादी हमले की कोशिश, या फिर आतंकवादियों ने हमला करने की कोशिश, या फिर आतंकवादी जो है सदन में कूदे, कर सकते थे हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री पर हमला, या फिर हमारे स्पीकर पर हमला, या हमारे सांसदों पर हमला। क्या कुछ आपने सुना? सोचिए अगर मुसलमान होता तो क्या होता। आप जरूर सुनते और जरूर सुनते। प्राइम टाइम पर चिल्लाहट हो रही होती, ऐसा लग रहा होता कि मानो हमारे देश के एंकर महोदय जो हैं वो अपने अपने स्टूडियो में बैठ करके किसी को कहीं से जिहादी कनेक्शन जोड़ दिया जाता, कोई कहीं से कनेक्शन जोड़ दिया जाता, लेकिन अभी तक कोई कनेक्शन नहीं जुड़ा है। हालांकि ये सूचना मिली है कि अब इन लोगों के ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई करने की बात हो रही है। यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी मतलब देशद्रोह का आरोप लगेगा। इन लोगों ने, खास करके नीलम ने जो बाहर नारेबाजी की, उस नारेबाजी से यह प्रतीत हुआ कि ये लोग बेरोजगारी से तंग हैं, क्योंकि उनमें जो लोग हैं कोई 12वीं पास है, कोई इंजीनियरिंग पास है, कोई एमफिल किए हुआ है, कोई जो है वो नॉर्मल जो है आर्मी का रिक्रूटमेंट के लिए जो है तैयारी कर रहा था, लेकिन इन लोगों को जॉब्स नहीं मिले। और बेरोजगारी के इस आलम में ये लोग जो हैं इतने परेशान हो गए कि ये लोग भगत सिंह की तरह सदन में हमला करने के लिए पहुंच गए। अब आप कहेंगे कि मैं भगत सिंह से कंपेयर कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये चारों लोग जो हैं, सिर्फ 4 लोग नहीं 6 लोग हैं। 2 लोग बाहर से रोल
रोल अदा कर रहे थे। एक ने अपने घर में रखा था विक्की ने, और दूसरे ललित झा जी हैं। इन लोगों ने, ललित झा ने पूरा वीडियो बनवाया, वीडियो बना करके पूरा प्रसारित करने का काम किया। ये लोग 2 लोग अभी फरार हैं। इन लोगों ने जो है, आपको बता दें, ये तमाम लोग जो है वो भगत सिंह क्लब से जुड़े हुए हैं। भगत सिंह क्लब से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो काम किया है वो वैसा ही काम है जैसा कि भगत सिंह ने किया था। हालांकि भगत सिंह ने जब किया था तब ये देश आजाद नहीं था, भारत में कोई लोकतंत्र नहीं था, भारत में कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था, कोई संविधान नहीं था। इसलिए अभी आपका ऐसा करना तो ये संवैधानिक नहीं है। दूसरी बात, हाँ ठीक है कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप इस तरह का काम करेंगे। आरोप तो आप पर भी बनेगा, हालांकि भले कम बने, और अगर आरोप बनेगा भी तो उतना ज्यादा माहौल नहीं बनेगा, क्योंकि माहौल तो तभी बनता है जब नाम हो मुसलमानों का, वरना कहाँ माहौल बनता है। अभी तक तो बच्चा बच्चा नाम सुन लिए होता। अगर सागर की जगह पर कोई, समझ लीजिए सुलेमान होता तो पता नहीं क्या हो गया होता। मनोरंजन की जगह अगर मोइनुद्दीन होता तो सोचिए क्या होता। नीलम की जगह अगर नसीमा होती तो क्या होता। सोचिए विक्की के जगह पर अगर कोई और दूसरा मुसलमान होता तो सोचिए क्या होता। सोचिए कि ललित के जगह पर अगर कोई मुसलमान लड़का होता तो क्या होता। जरूर सोचिए, और आज जरूर सोचिएगा, और ये जरूर बताइएगा कि आप इन तमाम चीजों को सोचने के बाद क्या कुछ सोचे, और सोचने के बाद आपका क्या ख्याल आया। अपना इजहार ख्याल कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें, इस हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया है, देश के गृह मंत्री ने भी कोई ट्वीट नहीं किया है, क्योंकि ये कोई उतना बड़ा हमला हुआ ही नहीं उनके नजरिए से। मेरे नजरिए से तो ये बहुत बड़ा हमला है। अगर देश का सदन महफूज नहीं है, देश का सबसे बड़ा पंचायत महफूज नहीं है, तो सोचिए हमारा देश कितना सुरक्षित होगा। हमारे देश के जो बॉर्डर्स के इलाके हैं वो कितना सुरक्षित होगा। सदन के बाहर लगभग 200 से ज्यादा कर्मी, सुरक्षा कर्मी लगे रहते हैं। क्या उन 200 सुरक्षा कर्मी, क्या वो 200 सुरक्षा कर्मी इतने काबिल नहीं थे कि वो उन चारों लोगों को रोक पाते? क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि उनके पास, उन 2 लोगों के पास जो सदन के अंदर गए, उनके पास भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा जी के द्वारा दिया गया पास था। अब सांसद महोदय ने कहा है कि जाने दीजिए, तो कौन साहब है कि रोक देंगे? लेकिन सांसद साहब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोचिए अगर प्रताप सिम्हा की जगह दानिश अली होता तो क्या होता। सोचिए अगर प्रताप सिम्हा की जगह पर अगर प्रताप सिम्हा के जगह पर असदुद्दीन ओवैसी होते तो क्या होता। सोचिए प्रताप सिम्हा की जगह पर अगर कोई और जनाब होते तो क्या होता। जरूर सोचिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और पेज को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।